प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। कबीर के ऊपर एक मॉडल प्रश्न और मॉडल आंसर। हमने आपकी जो पाठ्यपुस्तक है इस प्रथम प्रश्न पत्र की प्राचीन काव्य, जिनमें 10-12 कवि जो हैं उनकी कविताएं संकलित हैं, जिनमें हमने 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। प्रथम अध्याय डोला मारूरा दुआ, जिसके ऊपर भी हमने उन दोहों की जो 40-50 के आसपास जो दोहे थे जिन पर हमने विस्तार से उनका भाव विस्तार समझा, और साथ ही डोला मारूरा दुआ अध्याय जैसे समाप्त हुआ मैंने एक मॉडल आंसर आपके सामने रखा। उसी तरह उसी क्रम को जारी रखते हुए हमने कबीर के प्रमुख 10 पद और 25 दोहों का अध्ययन हाल ही में किया है। तो कबीर के ऊपर भी मैं एक मॉडल आंसर लेकर के आया हूँ कि परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि कबीर के काव्य में रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जाति पाति के बंधन आदि पर कटु व्यंग्य हैं। तो ये तो आप स्वयं करेंगे। जो हमने इन पदों को पढ़ा जिसमें इन्होंने सभी को फटकारा है। साथ ही एक प्रश्न और बनता है इनकी दार्शनिक चिंतन पर कि कबीर के चिंतन में ब्रह्मा, जीव, जगत, माया आदि दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं, तो उन्हें उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आज हम इसी मॉडल आंसर को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको समझाने जा रहा हूँ। कबीर के दार्शनिक विचारों पर आज हम बातें करेंगे। तो देखिए, आदिकाल से भारतीय चिंतक, मनीषी, कवि आत्म प्रशंसा को तिलांजलि देकर, यानी आत्म प्रशंसा को छोड़ देते हैं और अपने कवि कर्म में रत रहे हैं। आदि कवि वाल्मीकि से लेकर के व्यास कवि, कालिदास, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीर आदि इन महान संतों और काव्य सृष्टाओं ने अपने स्वयं के बारे में प्रत्यक्षतः कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए इनके जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु आदि के बारे में हमें काफ़ी विसंगतियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि प्रामाणिक जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं हो पाती है और न इन कवियों ने कहीं अपने बारे में लिखा है। परिणाम स्वरूप इनके जीवन वृत्त, जीवन परिचय को जानने के लिए इनकी रचनाओं में जगह जगह उपलब्ध अंतः साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही कुछ तदयुगीन कुछ दस्तावेज हैं, इनके समकालीनों ने कुछ लिखा है इनके ऊपर, उनका सहारा लेना पड़ता है। कुछ की वदंतियाँ प्रचलित हैं या समकालीन साहित्यकारों की कृतियों में कुछ बाह्य साक्ष्य हमें जहाँ मिलते हैं, उनका जीवन परिचय के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। यही सब कबीरदास जी के ऊपर भी लागू होता है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीर ही हैं। ये दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे और एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी ये रहे हैं, संत भी ये हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी यानी संवत 1455 में हुआ। संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है। सन जो है 57 वर्ष पीछे और संवत जो है सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो 57 वर्ष इसमें जोड़ने पर 1455 संवत इनका जन्म आता है। और इनके ऊपर इन्होंने एक पंक्ति भी लिखी है जो आपके सामने है। 1455 साल गए, यानी 1455 वर्ष व्यतीत होने पर चंद्रवार एक ठाठ ठहे, यानी एक ऐसा दिवस आया जिसमें पूर्ण चंद्रमा का समय था, चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ था। जेठ सुदी वर्षाया थी और जेठ और सुदी ज्येष्ठ महीना था। ये संवत हैं इसलिए ज्येष्ठ का महीना, अन्यथा अभी सन होते तो जनवरी, फरवरी, मार्च का प्रयोग होता। तो जेठ सुदी वर्षायत की, यानी जेठ सुदी का महीना था, सुदी का महीना जेठ का, और वर्षायत यानी वर्ष की पूर्णमासी तिथि प्रकट भये और पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि 1455 में ज्येष्ठ के महीने में सुदी और बुद्धि 2 पखवाड़े चलते हैं, जहाँ चंद्रमा अमावस्या के बाद धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर अग्रसर होता है, तो वो सुधी, उसी को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है उसे बधी और उसे ही कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन
शुद्धि पखवाड़े में ज्येष्ठ के महीने में कबीरदास जी का जन्म हुआ, ऐसी ये पंक्ति हमें पढ़ने को मिलती है। इनके जन्म स्थान में भी विवाद हैं। कुछ विद्वान मगहर को जन्म स्थान मानते हैं तो कुछ काशी को, और कुछ लोग बेलहारा ग्राम को इनके जन्म स्थान की चर्चा में लेते हैं। पहले जैसे कबीरदास जी ने लिखा, पहले दर्शन मगहर पायो, पहले दर्शन मगहर का हुआ, यानी मगहर में जन्म। पुनी काशी बसे आई, और काशी नगरी में आकर के इन्होंने निवास किया। बहुत बरस तप किया काशी, काशी में बहुत वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। मरण भयो मगहर को, और पुणे मगहर में आकर के ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। इनकी पंक्तियों में हमें अंत्य साक्ष्य से ये चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। इनकी जाति के बारे में भी विवाद हैं। कुछ इन्होंने जुल्ला जाति का माना है, तो कुछ ने ब्राह्मण का है, तो कुछ ने इनको मुसलमान जाति का माना गया है। इन्होंने जगह जगह लिखा भी है, तू ब्राह्मण में काशी का जुल्हा, यानी तू ब्राह्मण है और मैं काशी का जुल्हा, यानी कपड़े का व्यवसाय करने वाला। तो ही मोही बराबरी कैसे के बनई, यानी ब्राह्मणों में और जुल्हाओं में कोई बराबरी नहीं हो सकती, ऐसा इन्होंने लिखा है पंडित लोगों को फटकारते वक्त। कबीर के पालन पोषण के बारे में भी हमें पता चलता है कि नीमा और नीरू, ये नीर है, इसको नीरू कर देना आप। नीमा और नीरू जो इनके माता पिता एक तरह से पालन पोषण कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और एक किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और लोई और धनिया, कबीर की दो पत्नियों की चर्चा भी हमें जगह जगह पढ़ने को मिलती हैं, चर्चा सुनने को मिलती हैं। और कमाल इनके एक पुत्र माने गए हैं, कमाली पुत्री का भी जगह जगह उल्लेख मिलता है। इनकी शिक्षा के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं कि कबीर की शिक्षा हुई ही नहीं थी, ये एक तरह से अशिक्षित थे, निरक्षर थे। जो कुछ इन्होंने लिखा कहा वो अनुभव के आधार पर कहा, और इनके साथियों ने उनको लिपिबद्ध किया, ऐसा कहा जाता है। तो कबीरदास जी के लिए देखिए शिक्षा के बारे में, मसी कागज छुयो नहीं, मसी यानी स्याही, कागज यानी कागज और कलम और स्याही को कभी मैंने छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, और कलम को कभी हाथ में नहीं पकड़ा। तो इस दृष्टि से लगता है कि कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। विद्या ने पढ़ू वाद नहीं जानू, यानी जब निरक्षर थे तो विद्या को भी इन्होंने पढ़ा नहीं। और वादों के बारे में भी दार्शनिक जो वाद होते हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, इन दार्शनिक मतवादों के बारे में भी इन्होंने कभी जाना नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ने कोई, कबीरदास जी इसमें ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि पोथियों को पढ़ पढ़ के, यानी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सारे दार्शनिक ग्रंथों, शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके लोग मर गए हैं, लेकिन उनमें से कोई विद्वान नहीं निकला, कोई वास्तविक ज्ञान का प्रवचन देने वाला उनमें से नहीं निकला है, तो पंडित उनमें से कोई नहीं हुआ। तो मैं उनको पढ़ करके क्या करता, मुझे पंडित होना नहीं है। तो इन्होंने अपने संसार में व्यावहारिक अनुभव के आधार पर जो बातें कही है वही काव्य बन गया। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, कबीरदास जी ने यह भी लिखा है कि जो ढाई अक्षर है प्रेम का, उसको जो पढ़ लेगा, यानी परमपिता परमेश्वर से जो प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, उसके बारे में जो अनुभव प्राप्त कर लेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वही उनकी दृष्टि में सच्चा पंडित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं, इन्होंने कबीर के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है। ये कोटेशन है, कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, जिनमें कबीरदास जी का व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर करके सामने आता है। वे लिखते हैं, उनका व्यक्तित्व सिर से लेकर पैर तक मस्त मौला व्यक्तित्व था, अत्यंत मस्त मौले थे, अत्यंत आनंद प्रिय थे वो। वे स्वभाव से तो फक्कड़ थे और आदत से अक्कड़ थे, हर किसी से भिड़ जाते थे, फकड़ना स्वभाव उनका रहा है। भक्त के सामने वे निरीह बन जाते हैं, अत्यंत भोले भाले, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और वेशधारी के आगे अत्यंत प्रचंड, वेशधारी यानी ये जो मुल्ला, मौलवी, ब्राह्मण, साधु संत जो भगवा वस्त्र पहन के जो दिखावा और आडंबर करते हैं, इनके साथ वो प्रचंड से पेश आते हैं, उग्रता के साथ पेश आते हैं। दिल के साफ थे, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, और जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। वे जो कुछ कहते अनुभव के आधार पर कहते थे, इसलिए उनकी उक्तियाँ भेदने वाली हैं, चुभने वाली हैं और व्यंग्य की चोट करने वाली हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक ग्रंथ में संकलित हैं। साखी, सबद और रमैनी इसके 3 भाग हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में
कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। फक्कड़ना स्वभाव और सबको झाड़ फटकार कर चलने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। ये था कबीरदास जी का जीवन परिचय। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के काव्य में जो दार्शनिक चिंतन हुआ है, ब्रह्मा मतलब माया मोह ब्रह्मा आत्मा परमात्मा जीव जगत आदि के प्रति जो उनके दार्शनिक चिंतन जो उन्होंने किया है, जो बातें कही है, आज हम इस पे बातें कर रहे हैं। कबीर उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत ज्ञानी विद्वान थे, एक संत थे और कवि के रूप में भी विख्यात रहे हैं। नाना मतों अनुयायी यानी अनेक प्रकार के मतों को मानने वाले महात्माओं वे विद्वानों के सत्संग ने उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। यानी अनेक मत मतांतरों को मानने वाले महात्मागण, विद्वान लोग, संत जन, उनके साथ में इनकी अच्छी सत्संगति थी। उनके साथ उठते बैठते थे, रहते थे, उनसे प्रवचन ज्ञान प्राप्त किया और उनसे इन्होंने अपने अनुभव में और ज्ञान में वृद्धि की। यही कारण है कि उनके दार्शनिक विचारों पर तत्कालीन युग में प्रचलित जो विभिन्न मत मतांतर हैं, जो दार्शनिक वाद जो प्रचलन में थे, उन सभी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय प्रचलन में थे और उनकी जो सात्विक जो प्रवृत्तियाँ थी, जीवों पर दया करना, अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना, ये चीज़ें इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ग्रहण किए। वहीं जो सिद्ध लोग और नाथपंथी साधु जो हुआ करते थे, वो साधनापरक विचारों को अपनाते थे। तो कबीर के ऊपर भी इन हठ योग साधना का प्रभाव पड़ा है। वही जो वैष्णव संप्रदाय विष्णु को मानने वाले भक्ति दर्शन एवं अद्वैतवाद से प्रभावित होकर के ईश्वर की अनुकंपा का प्रश्रय लेते हैं, तो ये प्रभाव भी कबीर पर पड़ा है। साथ ही जो कई सूफी कवि जो हुए हैं, उनकी विरहानुभूति और प्रेम की पीर को भी जीवन में उतारने की बात ये कहते हैं। इसी कारण उनके दार्शनिक विचार बहुआयामी हैं। दर्शन के अंतर्गत ब्रह्मा, जीव, जगत तथा माया आदि पर चिंतन किया जाता है और ये सब हमें कबीर के काव्य में भी पढ़ने को मिलते हैं। कबीर का लक्ष्य कविता करना नहीं था और दर्शन की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना भी उन्हें अभीष्ट नहीं था। यानी दर्शन शास्त्र की उलझी हुई गुत्थियों को भी वे सुलझाना नहीं चाहते थे, वे कोई शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे और कविता इन विषयों पर कविताएं लिखना भी उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनके हृदय रूपी सिंधु की भाव लहरियों में, भक्ति में प्रेम का इतना प्राबल्य था, यानी ईश्वरीय प्रेम के प्रति इतनी प्रबलता थी कि उनके साथ साथ ही आत्मा परमात्मा के बारे में उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही जगत, संसार के ऊपर, संसार क्षणभंगुर हैं, अस्थिर हैं, माया को महान ठगिनी कहा है, मीठी खांड की तरह ये कहा है जो मनुष्य को आकृष्ट करती रहती है अपनी ओर। आदि से संबंधित विचार अनुभूति के माध्यम से स्वतः ही उनके काव्य में प्रस्फुटित हुए हैं। यानी इन चीज़ों पर उन्होंने न केवल वेदों का आश्रय लिया, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, इन किसी का उन्होंने प्रश्रय नहीं लिया। कुरान, बाइबल आदि के जो विचार हैं, जो उनको उचित लगें, जो अच्छे लगें, जो जीवन में अपनाने लायक हैं, वही विचार उन्होंने इन ग्रंथों से ग्रहण किए हैं। और जो कुछ कहा वो अपनी अनुभूति पर कहा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। कागज़ और मसी को इन्होंने कभी छुआ नहीं और कलम को हाथ में कभी पकड़ा नहीं, तो इनसे इतने उत्कृष्ट काव्य की अपेक्षाएं कैसे की जा सकती है। तो लगता है कि इनके जो साथी जो लोग थे, रैदास जी वगैरह, अन्य जो लोग पढ़े लिखे थे जैसे सुंदरदास जी, तो इनके साथी ने धर्मदास जी, तो इन्होंने इनके ग्रंथों को संकलित किया, दोहों को संकलित किया, लेखनीबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, तब जाकर के कबीर ग्रंथावली हमारे सामने आज आती है। कबीर ने इस संदर्भ में लिखा भी है कि कागज़ की लेखी यानी कागज़ का लिखा हुआ न होकर आँखिन की देखी, यानी मैंने जो कुछ प्रस्तुत किया है वो कागज़ का लिखा हुआ मैं नहीं कहता हूँ, न उसकी चर्चा करता हूँ, और जो कुछ मैंने आँखों से देखा है, अनुभूत किया है, अनुभव किया है, उसी की मैंने जीवन भर बातें कही है। अर्थात जो कुछ है वो अनुभूति जन्य है, जो उन्होंने भोगा है जीवन में,
जो अनुभव ज्ञान अर्जित किया है उसी की बातें कबीर ने बार बार कही हैं। कबीर के शब्दों में करत विचार मन ही मन उपजी, यानी विचार और चिंतन करते करते मन में ही जो बातें उपजी वही उन्होंने सब कुछ कह दिया है। न कहीं गया न कहीं आया, न किसी के साथ में प्रवचन लेने के लिए गए, न किसी से ज्ञान अर्जित करने के लिए गए। जो मन में आया वो उन्होंने कहा और वही उनके लिए ज्ञान की बातें संतवाणी बन गई हैं, संतों की अमृत वाणी हो गई हैं, जिनको सत्संगति में सत्संग में प्रवचनों के रूप में इनके पद गाए जाते हैं, आत्मा परमात्मा माया आदि के संदर्भ में। इसलिए वेदों एवं पुराणों के वचनों को उन्होंने कभी प्रामाणिक नहीं माना कि उसमें जो कुछ कहा गया है कि वो सत्य हैं। सत्य उन्होंने अपने हृदय की आवाज़ को माना, जो हृदय में आया, जो संसार के लिए अति उत्तम हो सकता है, उन्हीं को ही उन्होंने ब्रह्मा का वेद वाक्य माना। उन्होंने ब्रह्मा को सगुण निर्गुण से भी परे माना है। कविता तो हृदय की वाणी है और दर्शन बुद्धि का विलास है, यानी कविता लिखते हैं तो उसमें हृदय के भाव प्रबल होने चाहिए, और जब दार्शनिक बातें करते हैं तो उसमें बुद्धि का संतुलन होना चाहिए। लेकिन कबीर के काव्य में हम जब पढ़ते हैं, उनको बात करते हैं, तो उसमें हृदय और बुद्धि दोनों का उचित समन्वय भी हमें देखने को मिलता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अत्यंत मजबूत हैं। न केवल उन्होंने जो विषय वस्तु जो विचार व्यक्त किए हैं जिससे उनका भाव पक्ष प्रबल हुआ, बल्कि कला पक्ष भी स्वतः ही अनायास ही उसमें दोहे अलंकार प्रकृति सभी कुछ उसमें सम्मिलित हो गए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के जो दार्शनिक विचार हैं, जो दार्शनिक चिंतन उन्होंने जो प्रस्तुत किया है, उनके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के ब्रह्म संबंधी विचार। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने कबीर के व्यक्तित्व, उनके काव्य की विशेषताएं, आत्मा परमात्मा जीव जगत आदि दार्शनिक विचारों पर चिंतन मनन किया है, किन किन का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और कैसे कैसे इन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो 2 ऑनलाइन कक्षा होगी जिसमें हम इस मॉडल उत्तर को पूरा